सहारा सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। विधानसभा चुनाव से पहले वंचित बहुजन मोर्चे के फाउंडर पप्पू शाह ने महागठबंधन को समर्थन देने की बात करते हुए अपने लिए महागठबंधन से 30-40 सीट की मांग की है। वहीं उनका कहना है कि यदि महागठबंधन उनको विधानसभा सीट नहीं देती है तो इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने मोर्चे से 243 सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर चुनाव लड़ा जाएगा। देखा होगा, बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बैंकों की लूट, डकैती और बेरोजगारों को दिन दहाड़े पुलिसों के द्वारा पीटा जा रहा है। रोजगार के नाम पे सरकार कोई गारंटी नहीं दे रही है। जितने भी नौकरियां हैं, सर्विस हैं, सब बड़े ठेकेदार बिल्डर मालामाल हो गए हैं। आउटसोर्सिंग के द्वारा सफाई मजदूर हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, आशा हो, ममता हो, किसान हो, न्याय मित्र हो, साथ ही साथ हमारा जो बीपीएससी, एसएससी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के वैकेंसी हैं, सभी जो है सरकार पैसा लेकर के, डिमांड लेकर करके वैकेंसी को हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया जाता है। इसी सभी को देखते हुए बिहार में वंचित बहुजन मोर्चा, जिसके कि माननीय सांसद, देश के नेता प्रकाश अंबेडकर साहब बिहार में महागठबंधन के पक्ष में बिहार असेंबली में अपने चुनावी दौर आजमाएंगे। हमारे पप्पू शाह जी फाउंडर हैं वंचित बहुजन मोर्चा के। सर बताइए। हम संरक्षक में वंचित समाज पार्टी। वर्मा जी बताइए के संदर्भ में। वर्मा जी बोलिए। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहेंगे आप लोगों को, प्रकाश अंबेडकर साहब भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पुत्र हैं और राज्यसभा का पूर्व सदस्य रहे हैं। उनके बिहार में आगमन होने जा रहा है। जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, बाबा साहब के पुत्र अंबेडकर साहब उस चुनाव में अपना भी कैंडिडेट उतारने के लिए संकल्प लिए हैं कि बिहार में हम भी अपने लोगों को चुनाव लड़ाएंगे गठबंधन से, महागठबंधन। तो हम लोग इसकी अभी सीट की तैयारी अभी हम लोग नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे नेता 22 तारीख 20 तारीख को आने वाले हैं। 21-22 तारीख को बैठ कर हम लोग राय विचार करके ही हम लोग तय करेंगे कितने सीट पर हम लोग लड़ें और किन से गठबंधन करें। उनकी तैयारी के लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि आप लोग के माध्यम से पब्लिक में, जनता में मैसेज जाए कि बाबा साहब के पुत्र अंबेडकर साहब बिहार में आगमन होने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? बिहार विधानसभा की तैयारी 243 सीट पर हम लोग तैयारी करेंगे। खासकर हम लोग दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लड़ाने, चूँकि सभी दल में लोग हैं, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग सभी दल में हैं, लेकिन सभी पार्टी के लोग इनको ठगने का काम कर रहा है। आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप बताएं, आप लोग देख रहे हैं कि जो सबसे जो कमज़ोर जो वर्कर है, वर्कर को किसी पार्टी के लोग, खासकर रूलिंग पार्टी के लोग टिकट देने का काम नहीं कर रहा है। हम लोग ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो समाज से जो वंचित लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, सही माने में पब्लिक के प्रति काम कर रहा है, उसके दुख सुख में साथी हैं, उन लोग को हम लोग बुलाकर टिकट देने का काम करें। बिहार विधानसभा चुनाव जब भी आता है तो बहुत सारी पार्टियां आती है, इसका फायदा दूसरे पार्टी को होता है, क्या उसमें आप क्या करें? देखिए, प्रकाश अंबेडकर साहब बिहार में ही पूरे देश के नेता हैं और पिछले बार प्रकाश अंबेडकर साहब जो आरजेडी जेडीयू का सरकार था, उस महागठबंधन में प्रकाश अंबेडकर साहब की बड़ी भूमिका थी। उनके आने से जेडीयू आरजेडी का महागठबंधन सरकार बना था। गांधी मैदान में उनको न्योता प्राप्त था, राष्ट्रपति के कैंडिडेट थे। उनका ये मानना था बिहार में जो भी जातियां हैं वो अपने अपने स्थान पर सही है, लेकिन जो सरकार की तानाशाह रवैया जो है, बेरोजगारी की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे मीडिया की हो, आज मीडिया भी सुरक्षित नहीं इस देश में, बिहार में खास करके। तो मेरा ये मानना है, प्रकाश अंबेडकर साहब से टेलीफोनिक बात हो रही है बिहार में परिचर्चा के लिए। इसलिए हम लोग लगे हैं कि 29 या 20 के पहले हम लोग पूरे पटना को जय भीम और जय भारत बनाएंगे, अंबेडकरवादी सरकार बनाएंगे। और हम लोग इस मुद्दे पर उठे हैं कि बिहार में जो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, किसानों की समस्या है, दलितों की समस्या है, पिछड़ों की समस्या है और गरीब स्वर्णों की समस्या है। तो ये राज्य सरकार जो है तानाशाह सरकार है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे कोरोना वायरस के लेकर के
एक भी दवा का व्यवस्था सरकार खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाई, सरकार इस मामले में विफल रही। तो हम लोग उसी चीज को देखते हुए, प्रकाश अंबेडकर के विचारों को देखते हुए, सभी जगदीश बाबू विचारों को देखते हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर विचारों को देखते हुए और आपको राम लखन जी के विचारों को देखते हुए हम लोग यहाँ बिहार विधानसभा में महागठबंधन के पक्ष में प्रकाश अंबेडकर साहब आवेंगे और महागठबंधन के पक्ष में ही लगभग हम लोग का मानना है कि उतरेंगे सर और कैंडिडेट को उतारेंगे। महागठबंधन से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपकी पार्टी कितनी सीटों की मांग कर रही है? अभी ये मैडम अभी हम लोगों का बात चल रहा है, उच्च स्तरीय दिल्ली बॉम्बे बात चल रही है। हम लोगों को लगता है कि आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी और माले, भपका माले और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी हैं सब लोग मिलकर के एक गठबंधन बनेगा। तो हम लोग उस प्रयास में हैं कि बाबा साहब की पार्टी जो हमारे देश की पार्टी है, वंचित बहुजन मोर्चा, यानी कि महाराष्ट्र में इसको वंचित बहुजन अघाड़ी, अघाड़ी का मतलब होता है मोर्चा या मंच या परिषद। तो हम लोग वंचित बहुजन मोर्चा के माध्यम से बिहार विधानसभा में अपने 243 असेंबली में लगभग जो है हम लोग कैंडिडेट भी उतारने के प्रयास में है और अपनी ताकत को हम लोग आगामी दिनों में, कुछ दिनों में आप लोगों को लाखों की संख्या में बिहार और पटना एयरपोर्ट से लेकर के पटना इनकम टैक्स से लेकर के पूरा पटना आपका अंबेडकर में दिखेगा, नीला सलाम दिखेगा। आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं अम्बेडकरवादी, भीम आर्मी भी 243 सीटों पर ताल ठोक रही है, आप उसके सामने टिक पाएंगे क्या? देखिए भीम आर्मी में जो है, भीम आर्मी है, भीम सेना है, दलित सेना है, पैंथर सेना है, कई गुट है, लेकिन उसमें जो है हम लोग नहीं टिकट भी नहीं करेंगे। हम लोग का विचार एक है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग काम कर रहे हैं। सब हमारे साथ जब बाबा साहब के नाम पे सारे लोग दुकान चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो खुद बाबा साहब के पोते यहाँ आ रहे हैं, प्रकाश अंबेडकर साहब स्वयं आ रहे हैं, तो फिर उनसे बड़ा कौन लीडर हो सकता है बिहार में? महादलित के सबसे बड़े नेता के तौर पे रामविलास पासवान माने जाते हैं जी। अब जीतन राम मांझी भी हैं जी। तो क्या कहेंगे आप? पहली बात है कि रामविलास पासवान जी, जीतन राम मांझी जी महागठबंधन के घटक दल नहीं है, वो एनडीए में चले गए। अभी महागठबंधन के घटक दल एक भी दलित नहीं महागठबंधन है, तो उसको देखते हम लोग, उसके खाना पूर्ति को देखते हुए, पॉलिटिकल डायग्राम को देखते हुए, डिजाइन को देखते हुए प्रकाश अंबेडकर साहब घटक दल के सदस्य बनेंगे। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए भारत सिटीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।